नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट 1 सेक्शन EF हिस्ट्री के पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक मेन सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र में हमने 2 का अध्ययन कर लिया, तक्षशिला और नालंदा। अब हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो मगध में स्थित था। इसकी स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर से 25 मील दूरी पर की थी। उसने आर्थिक सहायता देकर इसको प्रारंभ किया और उसने 108 आचार्यों की नियुक्ति की। विद्यार्थी को प्रवेश प्राप्त करने के लिए द्वार पंडित की परीक्षा पास करनी होती थी, जिस प्रकार वर्तमान समय में एंट्रेंस परीक्षा होती है। और द्वार पंडित जो विश्वविद्यालय का संचालन होता था, एक समिति के अनुसार उसे नियुक्त किया जाता था। वह महास्थविर कहा जाता था। द्वार पंडित पद पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों को नियुक्त किया जाता था और प्रत्येक कॉलेज में शिक्षकों की संख्या 108 रखी जाती थी। एक इतना बड़ा कक्ष बनाया गया जिसमें 8000 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते थे। हम अनुमान लगा जा सकते हैं कि वह विश्वविद्यालय कितना विशाल रहा होगा। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान दिया जाता था और यहाँ पर छात्रावास की भी सुविधा थी, जिसमें तिब्बत व अन्य स्थानों से विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। कुछ प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जैसे रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री मित्र, रत्नवज्र, दीपंकर और अभंकर। ये प्रसिद्ध विद्वान वैदिक साहित्य के साथ साथ बौद्ध दर्शन को अधिक महत्व देते थे और यहाँ तक कि भारत की संस्कृति का भी अध्ययन कराते थे। ये जितने भी प्रसिद्ध विद्वान थे, ये सब प्रायः ब्रह्मचर्य जीवन से संबंधित थे और इन्होंने जो विद्यार्थी विक्रमशिला से शिक्षा प्राप्त कर करके जाता था, वह विद्यार्थी ख्याति प्राप्त विद्यार्थी कहा जाता था। रत्नकीर्ति अतीश का गुरु था। अतीश को तो तिब्बत में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया और वहाँ उस व्यवस्था को स्थापित किया जो लामाओं की अधीनता में अभी तक विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय का समस्त व्यय बड़े धनाढ्य दानदाताओं के दान एवं भेंट पर आधारित था। यहाँ पर गुप्त काल में भी इसको आश्रय या संरक्षण प्रदान किया गया था। आवास और भोजन प्रबंध भी किया जाता था। 1203 में इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़कर नष्ट कर दिया और तबकात नासरी में इसका विवरण दिया गया है कि यहाँ पर अधिकांश निवासी बौद्ध भिक्षु थे और वे सब भी सिर मुंडाए रहते थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों यहाँ पे पुस्तकें थी और उन सभी पुस्तकों को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। इसी प्रकार गुजरात काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय था और यह इसका 7वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय को ख्याति प्राप्त थी। इसका दूसरा विहार राजा धरसेन ने 580 ईस्वी में बनाया। इसके साथ साथ अनेक अन्य भी विश्वविद्यालय तो वहाँ पर थे, जैसे कश्मीर में काशी में हिंदू शिक्षा का केंद्र बना, धारा में परमार वंश की राजधानी धारा अर्थात मालवा में, कन्नौज उत्तर भारत में कन्नौज का उत्कर्ष हर्षवर्धन के समय हुआ, वहाँ पर भी हर्षचरित में हमें कन्नौज विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है। पूर्व मध्य युग में गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक की राजधानी अनहिल पाटन भी शिक्षा का केंद्र था। दक्षिण भारत में पल्लवी वंश शासकों के नेतृत्व में कांची में एक महान बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन सभी विश्वविद्यालयों में हेनसांग ने लिखा है कि गौतम बुद्ध की विद्या व शिल्प का
की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार वैशाली नगर भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर वैदिक और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। और धीरे धीरे कर्नाटक, उज्जैन, नासिक और अन्य क्षेत्र भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। धन्यवाद।